हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 है ये। तो पहले हम देखेंगे परमुटेशन क्या है। ठीक है, परमुटेशन क्या है। परमुटेशन क्या है, ये क्या है, द एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और नंबर की जब अरेंजमेंट करते हैं हम विद डेफिनाइट ऑर्डर में अगर हम नंबर के अरेंजमेंट और ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट करते हैं उसे हम परमुटेशन कहते हैं। तो परमुटेशन में क्या होता है, जैसे कि मुझे कोई नंबर बनाना है, कोई नंबर 4 नंबर दिए, 4 नंबर में से अगर मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने नंबर बनेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे परमुटेशन लेते हैं, उसका सीक्वेंस लगाते हैं, ऑर्डर लगाते हैं डेफिनाइट नंबर में, उसे हम परमुटेशन कहते हैं। अभी परमुटेशन के क्या है, 2 प्रकार यहाँ पे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब यहाँ पे परमुटेशन मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे उसको काउंटिंग। ठीक है, परमुटेशन। तो काउंटिंग क्या है यहाँ पे, तो काउंटिंग हमें यहाँ पे करने हैं। ओके, तो काउंटिंग अगर हम यहाँ पे करेंगे तो काउंटिंग क्या आएगा, देखो। ठीक है, काउंटिंग। परमुटेशन मतलब क्या है, काउंटिंग। कोई ऑब्जेक्ट की और कोई थिंग्स की, कोई नंबर्स की हम यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं तो उसे हम परमुटेशन कहेंगे। वो डेफिनेट सीक्वेंस और डेफिनेट ऑर्डर में हम उसको करेंगे तो वहाँ पे हम उसको परमुटेशन कहेंगे। तो कुछ प्रिंसिपल है काउंटिंग के, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे लिखेंगे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, उसके 2 प्रकार है। फर्स्ट क्या क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन है यहाँ पे। 2 टाइप है फंडामेंटल। एडिशन क्या होता है, सपोज मेरे पास क्या दिया है अभी, मुझे दिया है एक पेन दिया है। ठीक, मेरे पास कौन से ऑब्जेक्ट है, सपोज फर्स्ट है पेन, उसके बाद में पेंसिल। ठीक है, उसके बाद में है इरेजर। ठीक है, अभी मेरे पास 3 आइटम है, पेन पेंसिल एंड इरेजर। अब यहाँ पे आपको बोलना है सर, आपका अगर कोई पेरेंट ने आपके बोला कि, और कोई टीचर ने बोला कि आप पेन लेके स्कूल में आई। ठीक है, आपके पास क्या है, 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे, पेन पेंसिल एंड इरेजर है। तो आपको टीचर ने बोला, आपको पेरेंट ने बोला आज तुम क्या करना है, तुम्हें आज पेन ही स्कूल में लेके जाना है और इरेजर ही लेके जाना है, ओनली 1 थिंग्स। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, आपको स्कूल में जाना है तो ये तीनों चीजें आपको यूजफुल है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको लेके जाने की है। लेकिन अगर आपको बोला है कि ये पेन ही लाना है, सिर्फ एक ही बोला है, तो पेन लाओ या नहीं तो पेंसिल लाओ। ठीक है, मुझे पास 3 चीजें थी, एक तो टीचर ने बोला पेन लाओ या पेंसिल लाओ, दोनों में से एक कोई भी लाओ। तो और यहाँ पे जब सिंबल आएगा और, ठीक है, और आएगा तब सपोज मेरे पास यम है पेन, एन है पेंसिल, ठीक है, और पी है यहाँ पे इरेजर। तो क्या बोला है मुझे लेके आने के लिए, सिर्फ ओनली 2 थिंग्स यहाँ पे बोला है, 2 ऑब्जेक्ट बोला है। एक तो पेन लाओ और यहाँ पे और बोला है, एक तो पेंसिल आप यूज कर सकते हो स्कूल में लाने के लिए। ठीक है, तो और जब वर्ड आएगा तब यहाँ पे एडिशन आएगा। तो एडिशन कैसे करेंगे आप, यम एंड एन मुझे लेके जाना है तो यम प्लस एन। ठीक है, यम प्लस एन यहाँ पे करना है मुझे, पेन प्लस इरेजर, तो यम प्लस एन आप ये एडिशन आप यूज का हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, अभी मुझे बोला है सिर्फ पेंसिल और इरेजर लेके आओ। ठीक है, पेंसिल और इरेजर लाओ तो एन प्लस पी मुझे यहाँ पे करना है। तो पेंसिल और इरेजर और जब वर्ड आएगा उसको आपको एडिशन प्रिंसिपल में क्या है, सिर्फ आपको एक ही चूज करना है। ठीक है, दोनों चूज नहीं करना है, एक ही चूज करके आपको ये लाना है, तभी ये आपको एडिशन प्रिंसिपल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाद में जब एग्जाम्पल लेंगे मैं वहाँ पे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में हम देखेंगे क्या करना है। तो सेकंड प्रिंसिपल था मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है, मल्टीप्लिकेशन मतलब सपोज मेरे पास वही नंबर है, वही दे ऑब्जेक्ट दिया, पेन पेंसिल एंड इरेजर। नंबर ऑफ पेन सपोज मुझे यहाँ पे दिए है 2 पेन्स है। ठीक है, और 2 पेंसिल्स है एंड 3 इरेजर्स है। ठीक है, तो आपको स्कूल में लेके जाने को बोला कि कंपास में आप पेन पेंसिल एंड इरेजर यहाँ पे लेके आओ। तो यहाँ पे क्या बोलो होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, अभी आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है और वर्ड नहीं है कि क्या लाना है क्या लाना है। आपके पास पेन पेंसिल एंड इरेजर है 3,
ठीक है, 2 पेन है, 2 पेंसिल है, 3 इरेजर है। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में तीनों बोला है, ठीक है, पेन पेंसिल एंड इरेजर स्कूल में लेके आओ। पहले क्या बोला था एडिशन में, पेन या लाओ या पेंसिल लाओ, दोनों में से एक कोई लाओ, तो यहाँ पे एडिशन करना है, ठीक है। अभी बोला है कि आपको पेन पेंसिल इरेजर लेके आओ, तो कितनी क्वांटिटी आपके पास, कितने वे हो, 2 पेन लेना है आपको, मतलब 2 में से एक पेन ले सकते हैं आप। तो नंबर ऑफ वे कितने हैं यहाँ पे पेन लेने के, 2 पेन है तो 2 वे होंगे, 2 पेंसिल 2 वे होंगे यहाँ पे, 3 इरेजर है आपके पास तो 3 इरेजर 3 वे होंगे, ठीक है। अभी मुझे पेन पेंसिल एक ही लेके जाना है, लेकिन कौन सा एक ले जाना है, तो 2 पेन में से आपको 2 वे होते हैं यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 वे और 2 गेटिंग पेन्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 2 वे टू गेटिंग पेंसिल है, 3 वे टू गेटिंग इरेजर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेशन जब आता है तब यम इंटू एन इंटू पी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लिया तो यम इंटू एन आएगा, 3 लिया मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे यम इंटू एन इंटू पी आएगा, दैट क्या आएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन कितने वे होंगे यहाँ पे टोटल, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3, यहाँ पे 12 वे टू गेटिंग 12 वेज टू गेटिंग पेन पेंसिल एंड इरेजर टू द स्कूल। तो ये आपको स्कूल में जाने के लिए आपको जो टीचर ने बोला है, तो आपको आपके पास कितने वे हैं, आपके पास 12 वे है ये ले जाने के लिए, ठीक है। तो इसको एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आप कहेंगे। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सभी चीजें आपको अगर लेके जानी है, मतलब एक एक लेके जाना है उसमें का, सब मुझे पेंसिल है, पेन है, इरेजर तीनों लेके जाना है, लेकिन मेरे पास 2 पेन है, 2 पेंसिल है, 2 इरेजर है, उसमें से मुझे एक ही लेने जाना है, ठीक है। एक ही अगर लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके पेंसिल के हो गए 2 वे, तो पेन के हो गए 2 वे, मतलब 2 2 है यहाँ पे, और इरेजर के 3 वे हो गए आपको यहाँ पे चूज करने के लिए। तो आपको ये 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब टोटल जो है आपके पास 12 चांसेस है, 12 आपको यहाँ पे चूज कर सकते हैं 12 टाइम्स कि मुझे ये आपको ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल देखा। अभी चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। चलो एक्सरसाइज 3.1 है, फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, अ टीचर वांट टू सिलेक्ट द क्लास मॉनिटर इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। मतलब क्लास में कितने बॉयज है, क्लास में 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन द मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी गर्ल। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है अपना ये, इसका आंसर जो पीछे आप देखेंगे तो उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करा है, लेकिन अब इससे अगर आंसर निकालेंगे तो आपका ये आंसर वो और आंसर मैच नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एडिशन करता हूँ, आइदर गर्ल और बॉयज, ठीक है, आइदर गर्ल और बॉय, ठीक है। तो मॉनिटर होगा आइदर गर्ल और बॉय, अगर ये दोनों निकालेंगे कौन सा मॉनिटर रहेगा। तो टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये 30 बॉयज और 20 गर्ल्स में से हाउ मेनी वे कितने वे रहेंगे कि मॉनिटर शुड मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी गर्ल। तो मस्ट बी गर्ल करेंगे हम तो 20 वे आएंगे, ठीक है। अगर हम 30 प्लस 20 मतलब यहाँ पे दोनों मिला के अगर कितने वे आएंगे ये करना है आपको, तो यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल हमें यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 30 बॉयज है, ठीक है, 30 बॉयज है, ओके, 30 बॉयज दैट इज 30 वे, ठीक है, 30 वे टू सिलेक्ट मॉनिटर, ठीक है, टू सिलेक्ट मॉनिटर फ्रॉम द बॉयज। 30 बॉयज है तो 30 वे मतलब ये 30 आप तो ले सकते हैं, एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 20 वे, 20 वेज टू सिलेक्ट, ठीक है, मॉनिटर फ्रॉम द गर्ल, ठीक है, फ्रॉम द गर्ल। 20 वे टू सिलेक्ट द फ्रॉम द गर्ल मतलब क्या, दोनों मिला के हमें मॉनिटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों आपको कंपलसरी है, तो यहाँ पे मस्ट बी गर्ल अगर करेंगे आप तो यहाँ पे 20 वे रहेंगे सिर्फ। अगर ये आइदर गर्ल और बॉय करेंगे जैसा कि पीछे उसका आंसर दिया है, तो आपको दोनों यहाँ पे एडिशन करनी पड़ेगी। देयरफॉर फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल, ठीक है, फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स मॉनिटर विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, मॉनिटर विल बी सिलेक्टेड। कितने रहेंगे 20, यहाँ पे आएगा 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 वे,
कितने वेज रहेंगे यहाँ पे? 50 वेज, मतलब 50 चांसेस है कि यहाँ पे आपको 50 टाइम्स यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये वे है आपके पास कि मॉनिटर गर्ल्स हो सकता है या बॉयज हो सकता है। तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में तो गर्ल्स दिया था, अगर गर्ल्स देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 20, लेकिन दोनों मिला के अगर करना है आपको 30 + 20 करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल का यूज होगा, ठीक है। तो ये कितने वे हो गए? 50, टोटल 50 वे टू चूज द मॉनिटर फ्रॉम द गर्ल्स एंड बॉयज, 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या है। अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम 2 फ्लैग बाय पुटिंग 1 फ्लैग अबव द अदर इफ, मतलब 2 फ्लैग यहाँ पे जनरेटेड फॉर 2 फ्लैग बाय पुटिंग 1 फ्लैग अबव द अदर, मतलब 1 फ्लैग अबव द अदर है, ठीक है। इफ 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर आर अवेलेबल, कितने फ्लैग है हमारे पास? 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर अवेलेबल है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। डिफरेंट सिग्नेचर कैन बी जनरेट, कितने सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गए? 4 कलर के फ्लैग है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिग्नल जनरेट कितना है? 2 फ्लैग्स। देखो यहाँ पे मैं फ्लैग निकालता हूँ, सपोज ये मेरे पास फ्लैग है, सपोज ये एक फ्लैग है और यहाँ पे दूसरा फ्लैग मैंने लगा दिया, ठीक है। अभी ये सपोज है मेरे पास 4 कलर के फ्लैग है, सपोज यहाँ पे है रेड, ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू है सपोज, ठीक है। ये 4 फ्लैग है मेरे पास, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। अभी मैं यहाँ पे सपोज रेड कर दूंगा, ठीक है। पहले फ्लैग में हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गए? टोटल फ्लैग कितने यहाँ पे? देखो यहाँ पे लेट टोटल फ्लैग है मेरे पास, टोटल फ्लैग इज 4, ठीक है। 4 डिफरेंट फ्लैग कलर्स है, टोटल फ्लैग हो गए 4। तो यहाँ पे मैं अगर 1, दैट मीन्स यहाँ पे 4 वे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दैट इज 4 वे टू जनरेटेड फ्लैग, ठीक है, जनरेटेड फ्लैग। अभी यहाँ पे मैं अगर ये 4 में से, अभी ये 4 में से देखो, यहाँ पे ये 4 में से अगर मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। अगर ये 4 में से मैं रेड क्या क्या कर दिया, मैंने रेड को यहाँ डाल दिया, अभी कितने बचे यहाँ पे? 3 बचे, ओके। मतलब ये 3 में से 1 2 3, ये 3 में से यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे चांसेस कितने हैं? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ये रेड तो मैंने एक पीस कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगेन 3 वेज है कि 3 यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि येलो डालोगे, ग्रीन डालोगे या ब्लू डालोगे। तो रेड तो यहाँ पे फिक्स हो गया पहले, तो यहाँ पे जो लेना पड़ेगा हमें, नाउ हियर 3 डिफरेंट वे, ठीक है, डिफरेंट वे टू जनरेट फ्लैग, मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट वे यहाँ पे जनरेट फ्लैग करने के लिए। तो टोटल फ्लैग कितने था मेरे पास? 4। अगेन यहाँ पे 3 येलो, ग्रीन एंड ब्लू यहाँ पे बचा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 टोटल फ्लैग थे हमारे पास, 4 इंटू 3, ठीक है। तो 4 इंटू 3 दैट इज टोटल 12 वे होंगे यहाँ पे, देयरफॉर टोटल 12 डिफरेंट सिग्नल्स, टोटल 4 सिग्नल्स, ठीक है, टोटल 12 डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे? जनरेटेड, टोटल 12, मतलब कि यहाँ पे अब कितना था? तो 2 फ्लैग हमें लगाने थे, 2 फ्लैग में से मैंने 4 कलर के फ्लैग दिए थे हमें, और हमारे पास ऑलरेडी, तो एक मैंने रेड लगा दिया, बाकी कितने बचे? 3। तो 3 इंटू 4 करना है, सिर्फ सिंपल ही है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। 4 इंटू 3 मतलब टोटल 12 वे टू जनरेट द फ्लैग, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है। हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड स्पेस व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर फर्स्ट इज अलाउड और सेकंड डे है इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया? लेट, वर्ड कौन सा दिया है? वर्ड दिया है हमें यहाँ पे SPAC स्पेस इक्वल टू 5 वर्ड, टोटल यहाँ पे कितने वर्ड है? 5 वर्ड है, SA 1 2 3 4 5, टोटल 5 वर्ड है। व्हेन रिपीट हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज मेरे पास एक बॉक्स में निकलता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स में मैंने यहाँ पे एक लेटर रख दिए, कितने लेटर थे यहाँ पे? SPACE, ठीक है, SPAC। तो ये मैंने यहाँ पे कितने लेटर है? टोटल लेटर है यहाँ पे
टोटल लेटर कितने हैं यहाँ पे, टोटल वर्ड कितने हैं, सॉरी टोटल वर्ड कितने हैं 5। मुझे क्या करना है, 2 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। 2 लेटर वर्ड बनाया, सपोज मुझे यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिया 2 लेटर वर्ड मैंने यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये 2 लेटर वर्ड बनाना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स फर्स्ट, यहाँ पे क्या है अलाउड, मतलब रिपीट हो सकता है वर्ड, ठीक है। वर्ड रिपीट हो सकता है, मतलब यहाँ पे मैं अगर टोटल 5 वर्ड है, यहाँ पे लूंगा मैं 5 और यहाँ पे लूंगा 5, ठीक है। 5 मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। इसे हम अगर नाम देंगे 1 2 3 4 5, तो ये सी मैंने सपोज रिपीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे कितना था ई, यहाँ पे क्या है ई, तो ई मैंने रिपीट कर दिया, तो ये कितने चांसेस हो गए 5 इंटू 5, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आप यूज करेंगे, 5 टोटल रिपीट करना है, रिपीटेशन इज अलाउड है, तो 5 टोटल 5 वर्ड है, तो 5 रिपीट कर रहे हैं हम 5 ही बार, ठीक है। तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25 वे, तो यहाँ पे कितना बनेंगे 25, आप लिख सकते हैं देयरफॉर हियर 25 2 लेटर वर्ड, ठीक है। लेटर वर्ड can be formed if repetition of letter is allowed, if repetition of letter is allowed, ठीक है। तो रिपीटेशन करना है, लेटर अलाउड अगर यहाँ पे होगी तो, ठीक है। 5 वर्ड है यहाँ पे। सेकंड देखो क्या बोला था इसमें, सेकंड बोला था यहाँ पे, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मतलब वर्ड यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, तो हमें क्या करना है 2 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। 2 लेटर वर्ड बनाना है। हमारे पास लेटर कितने हैं, लेटर है टोटल 5, मेरे नाम से 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिए, एस पी ए सी मतलब ए, एस मतलब ए है, ये नंबर आप दे सकते हैं। तो टोटल 5 वर्ड हमारे पास है, ठीक है। तो 5 वर्ड अगर हमारे पास है, 5 लेटर अगर हमारे पास है, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 लूंगा तो यहाँ पे कितना होगा 4, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 5 लूंगा तो यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, मतलब ये 5 इंटू 4 रहेगा, 5 इंटू 4 कितना होगा ये 20, देयरफॉर टोटल 20 वे, टोटल 20 वेज टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म अ 2 लेटर वर्ड, ठीक है। 2 लेटर वर्ड, टोटल वे 20 वे टू फॉर्म अ 2 लेटर वर्ड, मतलब यहाँ पे 20 वे रहेंगे 2 लेटर फॉर्म। कैसे किया मैंने, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज करके, आप मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग जो प्रिंसिपल है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये यूज करके मैंने, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो पहले नंबर 5 डाला, उसके बाद में 4 डाला, उसके बाद में 3 4 आएगा, मतलब उसके बाद में 3 2 आएगा, 1 2 आएगा, तो ये हमें क्या करना है सिर्फ पहले 5, ये आप ऐसे डायग्रामेटिकल अगर निकालते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये पहले मैंने 5 डाल दिया, उसके बाद में आना है 4, ठीक है, 2 ही लेटर मैंने बनाना है, तो 4 इंटू 5 इसका हमें लेना है प्रोडक्ट, तो ये आएगा 20, टोटल 20 वेज है, मतलब यहाँ पे 20 प्रकार के हम 2 लेटर वर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 0 1 3 5 6 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट फर्स्ट है अलाउड एंड सेकंड है नॉट अलाउड। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हमें क्या बनना है 3 डिजिट नंबर यहाँ पे बनाने हैं। नंबर ऑफ डिजिट कितने दिए हमें यहाँ पे, लेट गिवन दिया है सपोज ये 0 1 3 5 एंड 6 इक्वल टू ये टोटल, देयरफॉर हियर टोटल नंबर्स, टोटल यहाँ पे डिजिट लिखता हूँ मैं, टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट इज 5, ठीक है। टोटल डिजिट कितने हैं यहाँ पे 5, देखो 0 1 2 3, मतलब यहाँ पे हमें 5 डिजिट दिए टोटल, हमें क्या करना है 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे टोटल 5 डिजिट दिए सपोज मुझे, यहाँ पे मैं बॉक्स निकालता हूँ, ये यहाँ पे दिया 1 2, सॉरी यहाँ पे 1 0 1, ठीक है 3 5 एंड 6, यहाँ पे मुझे 5 डिजिट दिए, तो हमें अगर 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे बनाना है, ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर ऐसा बनाना है मुझे, यहाँ पे मैं 3 डिजिट। अभी फर्स्ट क्या बोला है, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड,
ठीक है। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड मतलब यहाँ पे क्या 5 नंबर का डिजिट, हमें 5 नंबर दिए, टोटल 5 डिजिट है, तो यहाँ पे मैं 5 करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जीरो भी है, ठीक है। ये जो जीरो दिख रहा है आपको, ये जीरो भी, तो जीरो तो यूनिट प्लेस पे नहीं होगा, सॉरी 100 प्लेस पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 10 यूनिट प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 10 प्लेस है। 10 प्लेस पे तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, मतलब एक डिजिट यहाँ से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 4, ठीक है। तो जीरो तो हमें 10 डिजिट पे नहीं लेना है, ठीक है। 100 था, सॉरी, हाँ यहाँ पे 100 है, यूनिट 10 और 100, यहाँ पे 10, तो 100 डिजिट पे हमें जीरो नहीं लेना है, तो ये नंबर यहाँ पे से कम हो जाएगा, सीधा सीधा सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आपको। तो रिपीटेशन इज अलाउड है, तो 5 डिजिट है टोटल, तो 5 में करता हूँ। ऐसा नहीं करने का आपको 6 इंटू 5 इंटू, ये नहीं नंबर, ये सिर्फ हमने काउंट करना है कितने डिजिट है, यहाँ पे हमें काउंट करना है, ठीक है। ओनली काउंट के लिए ये हमें दिया है, ओनली काउंटिंग के लिए आपको ये दिया है। तो ऐसा नहीं करके 6 इंटू 5 इंटू 4 वैसा नहीं करना, हमें ये काउंट करना है पहले। तो यहाँ पे रिपीटेशन मैंने 5 इंटू 5 किया, लेकिन थर्ड डिजिट जो है हमारा, मतलब ये 100 प्लेस का जो यूनिट है, डिजिट जो है, वो हम जीरो नहीं ले सकते, जीरो लेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा, तो ये बीच में ले सकते हैं, लेकिन एक नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 4 आएगा, तो मतलब ये क्या होगा 4 इंटू 5, ठीक है। 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या होगा 4 इंटू 5 होगा 20 इंटू 5 होगा, ये होगा 100, ठीक है। तो ये 20 इंटू 5, तो ये होगा 100, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 100 वे होंगे, देयरफॉर हियर टोटल 100 वेज टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, टू फॉर्म द, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 डिजिट नंबर, ओके। टोटल 100 वेज है यहाँ पे टू फॉर्म द 3 डिजिट नंबर इफ रिपीटेशन इज अलाउड। अभी सेकंड देखते हैं, अभी सेकंड में है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मुझे यहाँ पे 5 नंबर, टोटल 5 नंबर दिए, 5 डिजिट दिए, तो रिपीटेशन हमें अलाउड नहीं करना है, यहाँ पे हमें 3 डिजिट का नंबर निकालना है। रिपीटेशन अभी यहाँ पे क्या अलाउड नहीं है, पहले क्या था रिपीटेशन अलाउड था, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पे वही, फिर वही यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे यूनिट प्लेस है, यहाँ पे 10 प्लेस है और यहाँ पे 100 प्लेस है। 100 प्लेस पे तो हम जीरो नहीं ले सकते, 100 प्लेस पे क्या जीरो नहीं ले सकते, और एक लेटर जो है मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 4 4 3, तो 4 4 3 मतलब क्या होगा, ये रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा 100 प्लेस पे अगर मैं 4 लिखता हूँ, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे यहाँ पे 4 ले, एक डिजिट का, तो 4 वे हो गए उसके। वैसे 10 प्लेस पे मैं अगर 4 लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये उसका एक कम हो गया, तो यहाँ पे 3 होगा, मतलब ये 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 इंटू 3, ये 48 वेज हो गए यहाँ पे टोटल, कि ये रिपीटेशन इज नॉट अलाउड जब रहेगा, तो 48 वे रहेंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। 48 वे टू फॉर्म द 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 40 वे टू फॉर्म द 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 6 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे क्या दिया हमें, लेट द 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे दिया 2 3 4 5 6, दैट इज इक्वल टू कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट है, टोटल 5 डिजिट, ठीक है, टोटल 5 डिजिट है। मतलब यहाँ पे मैं वैसे ही करता हूँ, यहाँ पे
मुझे क्या दिया 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मुझे यहाँ पे दिए है। क्या करना है मुझे 3 डिजिट यहाँ पे नंबर बनाना है। रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, रिपीटेशन क्या है यहाँ पे अलाउड है। तो मैं ये लगता है 5 डिजिट नंबर तो 5 तो 5 × 5 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 125। तो डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे जब डिजिट जो रिपीट होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर टोटल 125 ways to form the 3 digit number, ठीक है। टोटल 125 वेज है टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट आपको करना है। रिपीटेशन अलाउड जब रहेगा तो यहाँ पे जो 2 3 4 5 लिखा है इसका हमें यूज करना है सिर्फ ये कितने डिजिट है, ये 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट है, अगर 4 डिजिट तो मैं यहाँ पे 4 लिखता था, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 लिखता था। यहाँ पे अगर 10 रहता था तो 10 डिजिट तो 10 रहता था, 10 × 10 आता था, ठीक है, 1000 होता था। तो यहाँ पे टोटल 125 वेज है टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर, ओके। उसके बाद में चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। अ लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स, कितने रिंग्स है 3 रिंग्स है। ईच रिंग 5 लेटर्स, ईच रिंग में कितने हैं 5 लेटर है। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट मे बी रिक्वायर ओपन द लॉक। ओपन मतलब यहाँ पे सक्सेस हो रहा है कितने टाइम, मतलब यहाँ पे 5 लेटर्स है, ठीक है। रिंग कितने हैं 3, यहाँ पे लेट एम एन पी बी द रिंग्स, बी द 3 रिंग्स, ठीक है। 3 रिंग्स में यहाँ पे लेता हूँ, ओके। एंड 5 लेटर्स है आपके दिए, मतलब एम इज इक्वल टू 5 है, पर हर एक रिंग के कितने लेटर है 5। एम इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 5, ठीक है, एन इज इक्वल टू 5 एंड पी इज इक्वल टू कितना है 5, एम एन पी इज इक्वल टू 5 है, ओके। ये हो गया 5। अभी डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब यहाँ पे ट्रायल्स करना है, मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल काउंटिंग जो कर रहे हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। देयरफॉर एम इंटू एन इंटू पी, तो ये आएगा दैट इज 5 × 5 इज इक्वल टू आएगा 125। यहाँ पे टोटल वे कितने हो गए लॉक खोलने के लिए, ट्रायल करने के लिए, तो 125 यहाँ पे। देयरफॉर हियर टोटल 125 वेज टू ट्रायल, ठीक है। ये ट्रायल करने के लिए आपको यहाँ पे 125, लेकिन अभी लॉक ओपन करना है आपको। ओपन द लॉक कितने वे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन, मतलब एक ही बार हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो बाकी का कितना रहेगा मैक्सिमम नंबर रहेगा। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स टू ओपन द लॉक, ठीक है, टू ओपन द लॉक। तो मैक्सिमम नंबर मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देयरफॉर 125 माइनस 1, तो ये कितना रहेगा 124। तो टोटल 124 वेज टू ओपन द लॉक, ठीक है, टू ओपन द लॉक। मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना वे है। टोटल रिंग कितनी थे 3, तो टोटल लेटर कितने थे 5, तो यम एन पी हमें दिया है रिंग सर के, टोटल उसके रिंग के लेटर के, हर एक रिंग के लेटर कितने थे 5, तो 5 × 5 तो ये 125 हो गया। अभी मैक्सिमम हमें ट्रायल करना है कि ओपन द लॉक। अगर यहाँ पे बोलते ये मिनिमम, तो यहाँ पे हम 125 मतलब ये माइनस 124 जो है ये मिनिमम होता है यहाँ पे टू फेल द ट्रायल, ठीक है। इस प्रकार ने एग्जाम्पल नंबर 5 देख लिया, 6 देख लिया। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे क्या है। इन अ टेस्ट 5 क्वेश्चन आर ऑफ द फॉर्म स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमारे पास है आर ऑफ द स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब यहाँ पे 2 वेज है, एक तो क्वेश्चन ट्रू रहेगा और फॉल्स रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 5। नंबर नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल आंसर करेक्ट, मतलब नो स्टूडेंट को, जब सभी स्टूडेंट के करेक्ट आंसर नहीं आएंगे। ऑल्सो द आंसर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, हर एक स्टूडेंट का आंसर क्या है डिफरेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर फॉर द टेस्ट, मतलब यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ वे, ठीक है, नंबर ऑफ वे यहाँ पे क्या है, एक तो स्टूडेंट ट्रू या फॉल्स लिखेगा, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे दिया है, ठीक है, दैट इज 2 वेज है, ठीक है, 2 वेज। अगर ये ट्रू लिखेगा और फॉल्स लिखेगा तो ये 2 वे हो गए यहाँ पे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है,
नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5। तो यहाँ पे कितना होगा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और ट्रू और फॉल्स 2 है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस उसका क्या करने का 2⁵ करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 × 2, ये होगा 32। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सीक्वेंस जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो हमने लिखा 2⁵ ये क्या होगा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट आंसर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट आंसर मतलब क्या है, डिफरेंट आंसर आ गए हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ कितने 32 यहाँ पे आ गए। तो नो स्टूडेंट गॉट ऑल आंसर करेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 स्टूडेंट, ठीक है, ऑल ऑफ दीज 1 आंसर आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 32 - 1, तो यहाँ पे होगा ये 31। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होगा, ये नंबर ऑफ 31 स्टूडेंट, यहाँ पे 31 स्टूडेंट, यहाँ पे 31 स्टूडेंट अपेयर फॉर द टेस्ट, अपेयर फॉर द टेस्ट, ठीक है। 31 यहाँ पे करना है आपको, ये 2⁵5 कर दिया और नो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा, तो ये 31 स्टूडेंट अपेयर यहाँ पे होंगे टेस्ट के लिए। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 हैव 4 इन द यूनिट प्लेस, मतलब 4 इन द यूनिट प्लेस, 4 इन द यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या है, नंबर कितने रहेंगे यहाँ पे, लेट अभी ये हाउ मेनी नंबर 4 इन द यूनिट प्लेस, अभी 3 डिजिट नंबर यहाँ पे बनेगा। लेट टू मेक 3 डिजिट नंबर, ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट हम नंबर हमारा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट नंबर क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये नंबर रहेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर कितने, टोटल डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 डिजिट हो गए हमारे, टोटल 10 डिजिट हो गए, टोटल कितने हो गए 10 डिजिट, ओके, टोटल 10 डिजिट हो गई है। तो 3 डिजिट का नंबर हमें यहाँ पे बनाना है, तो ये 100 तो नहीं होगा, 1000 भी नहीं होगा, 999 लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 101 कर सकते हैं। तो 4 क्या करना है हमें, 4 इन द यूनिट प्लेस रखना है, ठीक है। हमें ये यहाँ पे मैं 3 डिजिट का नंबर रखता हूँ। सपोज 4 क्या करना है, 4 इन द यूनिट प्लेस, 4 तो यूनिट प्लेस में है, ठीक है, यूनिट प्लेस में 4 है। यूनिट प्लेस कहाँ पे, यह है यूनिट प्लेस, और यह है 10 प्लेस, और ये 100 प्लेस। यहाँ पे 4 तो है, ठीक है। 4 यूनिट प्लेस में रखने के कितने चांसेस है कि 4 वे रहेंगे, नहीं वहाँ पे एक ही वे रहेगा, तो ये 1 वे रहेगा कि यूनिट प्लेस पे 4 रहेगा, ठीक है। इनटू देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लॉ हमें यूज करना है, फंडामेंटल लॉ। अभी 10 प्लेस पे क्या होगा, 10 प्लेस पे 4, इनमें से क्या क्या गया, इनमें से 4 चला गया एक, तो यहाँ पे रहेगा एक 10, और यहाँ पे इनमें से एक 4 चला गया, तो यहाँ पे रहेगा 9। तो ये क्या होगा 9 10 एंड 4, मतलब यहाँ पे क्या होगा 9 10 एंड यहाँ पे रहेगा ये 10। तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये होगा 90। तो टोटल 90 वेज रहेंगे, मतलब 90 यहाँ पे डिजिट ऐसे बनेंगे कि जिसके यूनिट प्लेस में 4 होगा, और जो नंबर रहेगा वो 100 से 1000 के बीच में रहेगा, ठीक है। देयरफॉर हियर टोटल 19 वेज टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स बिटवीन 100 to 1000, ठीक है। तो 100 to 1000 मतलब हमने क्या किया 4 यूनिट प्लेस पे, तो ये 4 यूनिट प्लेस पे रखने के एक ही वे रहेगा, तो 1 इसलिए लिखा। और कितने टोटल डिजिट थे 10, ठीक है 10, और ये 10 में से एक 4 ऑलरेडी कट हो गया, तो यहाँ पे कितना रहेगा ये 9 9 इंटू 10 इंटू 1, तो यहाँ पे होगा 90, मतलब टोटल 90 वेज है टू फॉर्म द डिजिट नंबर बिटवीन
100 and 1000। चलो उसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 and 1000 हैव डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस। ठीक है, 7 एग्जैक्टली वंस, यहाँ पे नंबर कितना हमें टू मेक 3 डिजिट नंबर करना है। ठीक है, टू मेक 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर यहाँ पे बनाना है। तो 100 से 1000 तक नंबर यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे नंबर कौन से आएंगे, डिजिट कौन से आएंगे यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 आ गए, मतलब ये टोटल 10 नंबर हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना है हमें, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस एट यूनिट प्लेस 7 यहाँ पे लेते हैं, 7 डिजिट कर। ठीक है, 7 डिजिट हम यूनिट प्लेस पे अगर रखते हैं, सपोज मुझे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो 7 डिजिट अगर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या करना है मुझे, 7 डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे रखना है। देखो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर बदला है, तो 7 अगर यूनिट प्लेस पे रखना है मुझे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका कितने वे होंगे 7, तो ये यूनिट प्लेस पे होगा 1। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 1 में होगा। यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पे 9 वेज होंगे। ओके, तो 9 वे होंगे यहाँ पे कि मुझे या 10 प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे 9 यहाँ पे आएगा। उसके बाद में क्या होगा, अभी 100 प्लेस पे क्या होगा, 100 प्लेस पे 7 मतलब चला गया यहाँ पे, और ये 10 थे टोटल, टोटल में से 7 चला गया, और ये भी चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रहेगा 8 वे। ठीक है, तो टोटल मुझे 8 वे, मतलब 100 प्लेस पे जो यहाँ पे 8 वे आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे 7, मतलब यहाँ पे 7 लिखा, मतलब 7 इंटू 8, 897 नहीं है, तो ये 8 वे होंगे यहाँ पे, 9 इंटू 7, तो यहाँ पे 72 वेज होंगे कि अगर 7 जो है वो यूनिट प्लेस पे होगा। ठीक है, 7 जो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे होगा, और 10 प्लेस पे क्या होगा, 10 प्लेस पे 10 प्लेस पे होगा 9, क्योंकि 7 चला गया तो 7 में से एक गया। अभी 100 प्लेस पे मैंने 8 क्यों लिखा, 100 प्लेस पे तो हम जीरो नहीं सकते। ठीक है, ये जीरो चला गया और एक 7 कट हो गया, तो टोटल 10 डिजिट में से, टोटल यहाँ पे 10 नंबर थे, 10 नंबर में से 2 गए, तो 8 बचा यहाँ पे, तो टोटल 72 वे टू फॉर्म तो 3 डिजिट नंबर। टू फॉर्म द 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जब यूनिट प्लेस पे, सेकंड क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 7 डिजिट एट 10 प्लेस। ठीक है, 10 प्लेस, 7 डिजिट अगर हम 10 प्लेस पे रखते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने नंबर जो लिखा है यहाँ पे 7 डिजिट अगर 10 प्लेस पे रखते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वे कितने रहेंगे उसके, 1 रहेगा। ठीक है, आगे 7 डिजिट पे रखा हमने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वे कितने रहेंगे, 1। और 100 डिजिट पे ये होगा 10 यूनिट, 10 एंड 100, 100 पे तो हम यहाँ पे जीरो नहीं लिखते, तो ये 7 गया, और यूनिट प्लेस पे हम लिखेंगे यहाँ पे, एक तो कट गया 9, और यहाँ पे 9 गया, मतलब यहाँ पे आएगा 8, तो ये आएगा यहाँ पे 8 इंटू 1 इंटू 9, ये भी आएगा 72, टोटल 72 वे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 72 वेज टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, टोटल 72 वे 3 डिजिट नंबर व्हेन 7 इज एट 10 प्लेस। 7 क्या होगा, 10 प्लेस पे जब होगा, तो ये 72 वे होंगे कि 3 डिजिट नंबर यहाँ पे फॉर्म होगा। थर्ड देखो यहाँ पे, थर्ड इधर लिखता हूँ मैं, थर्ड क्या था, थर्ड था यहाँ पे 7 डिजिट एट 100 प्लेस। ठीक है, 7 डिजिट एट 100 प्लेस, 100 प्लेस पे अगर 7 डिजिट रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर 100 10 और यूनिट प्लेस है, यहाँ पे 7 रहेगा, तो ये क्या होगा, 10 डिजिट पे 10 प्लेस पे भी होगा 9, और 10 यूनिट प्लेस पे भी होगा 9, मतलब 7 इंटू 9 इंटू 9, तो 7 मतलब यहाँ पे 1 आएगा, तो 9 इंटू 9 क्या होगा ये, तो ये होगा 81, टोटल 81 वेज रहेंगे, टोटल 81 वेज रहेंगे टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर व्हेन 7 इज एट 100 प्लेस, 100
प्लस, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10। अभी एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विल नॉट एक्सीड, मतलब ये 4 डिजिट नंबर जो है 7432 से ज्यादा नहीं होंगे इफ दे आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 3 4 7 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन बोला यहाँ पे। अभी ये नंबर जो कैसा फॉर्म हुआ, 2 3 4 7 से फॉर्म हो गए, ठीक है। अभी ये कितने नंबर हो गए, टोटल 4 डिजिट हो गए, 4 नंबर हो गए यहाँ पे, 4 नंबर्स, ठीक है। ये कितने नंबर हो गए टोटल, 4 नंबर। अभी विदाउट रिपीटेशन अगर हम कहेंगे तो 2 लाइन में उसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके 12 एंड ये होगा 24। तो हाउ मेनी डिजिट, 4 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ पे देयरफॉर टोटल 24 वेज टू फॉर्म 4 डिजिट, सॉरी यहाँ पे कितना 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। टोटल कितने रहेंगे 4 और 24 वे रहेंगे यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। इसके प्रकार हमें ये एग्जांपल, आप उसको क्या करना, प्रैक्टिस करना थोड़ी आपको कि ये कैसे आएंगे क्या आएंगे। तो जितने आप एग्जांपल उसके सॉल्व करोगे, कुछ मन से एग्जांपल लेंगे, आपको खुद को अगर तैयार करेंगे तो ये आपको टॉपिक अच्छा समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।